आहा, हो गई मेरे घर की मरम्मत। अब चाहे बारिश आए या तूफान, मेरा घोंसला हमेशा की तरह मजबूती से खड़ा रहेगा। अरे, ये कहाँ जा रही हैं? ओ लीला चाची, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं सोनू, मेरे घोंसले की छत कमजोर है, तो उसी के लिए खपरेल लेने जा रही हूँ। तो इस बार खपरेल से छत बनाओगी? हाँ, वो कल्लू ने बनाया था, तो उसका घर 2 बारिशों से वैसा का वैसा ही है। उसे मरम्मत की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं भी खपरेल ही डाल लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ मदद कर दूं क्या? आती तो अच्छा होता। वैसे भी मौसम विभाग के पक्षियों ने कहा है 2 दिन बाद मूसलाधार बारिश होगी। क्या सच में बारिश इतनी जल्दी आ रही है? अब तो बहुत मजा आएगा। सब समझ रहा हूँ मैं। तुझे बारिश में भीगने का शौक जो है। अरे पप्पू भाई, आइए। सही कहा, मुझे बारिश में भीगने का बहुत शौक है। अरे बारिश तो होती ही भीगने के लिए है। वो तो ठीक है, पर अब तू चल रही है या नहीं? कहाँ जा रही हो आप दोनों? मैं भी आऊँ क्या? हम लीला चाची के घर की मरम्मत के लिए खपरेल लेने जा रहे हैं। चाहो तो आ सकते हो। फुरफुरी नगर में सभी एक दूसरे का यूं ही हाथ बटाते थे। तीनों मिलकर लीला चाची के घर की मरम्मत करते हैं और दूसरे दिन ही धीमी धीमी बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में हैं, सिवाय सोनू चिड़िया के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा बरसो। सोनू, तू वहाँ क्या कर रही है? देख नहीं रही चाची, बारिश में भीग रही हूँ। तुम भी आ जाओ, दोनों भीगेंगे। ना बाबा ना, मुझे अपनी कमजोर हड्डियों को तकलीफ नहीं देनी। और तू भी नीचे आ जा। सोनू, तू वहाँ क्या कर रही है? अरे नीचे आ जा, बारिश की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अरे मुसीबत हो जाएगी। अब से कह रही हूँ, पर बारिश तो उसकी हमसे भी अच्छी दोस्त है ना, इसलिए भीग रही है। पप्पू भाई, मैं बारिश से नहीं डरती। आप भी आ जाओ भीगने के लिए। नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा। क्यों, डरते हो क्या? अरे डरना कैसा, वो तो बस कबूतर समाज में हेयर स्टाइल जरा मेंटेन करके रखना होता है ना, अब बस। अरे तू ही तो इस जंगल का विलायती टट्टू है। तो फिर चाची, ये हमारे जंगल का सस्ता विलायती टट्टू है। दोनों हंस पड़े। मन मन पप्पू भी हंसते हुए बोला, तुम दोनों हमेशा मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते हो। अरे कोई और सोनू को नीचे बुला लो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है भैया। वो नहीं उतरेगी पप्पू भाई, बारिश में भीगना उसका मनपसंद काम है, आपको तो पता ही है। सभी अपने अपने घोंसले में जाने लगते हैं कि तभी तेज बिजली की कड़कड़ाहट होती है और हवा के साथ बारिश की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। अरे नहीं, ये तूफान तो मुझे धकेल रहा है। कोशिश कर सोनू, कोशिश कर, तू उड़ सकती है। बस मुझे ही तो जाना है। सोनू कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा उसे धकेलने लगती है, दौड़कर झाड़ियों में गिरने लगती है। लीला चाची बचाओ, मैं गिर रही हूँ। सोनू, कहाँ है तू? हमको जल्दी बाहर आ, एक सूख रही है। लगता है तूफानी हवा हमारी सोनू को अपने साथ उड़ा ले गई। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। चलो जल्दी से टट्टू के पास चलते हैं। दूसरी तरफ सोनू लुढ़कती हुई कीचड़ में जा गिरी। बारिश ने अब मूसलाधार रूप ले लिया था। आसपास कीचड़ और गंदे पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे भगवान, मेरे पंख तो बहुत गीले हो गए हैं और कीचड़ से भारी भी। मुझसे तोड़ा भी नहीं जा रहा, कहीं मैं इसी में न धंस जाऊं। अचानक झाड़ियों से जंगल की सबसे चुलबुली चमेली गिलहरी चली आई। अरे सोनू, तो यहाँ ये क्या हाल बना लिया है अपना? तुझे देखकर तो लगता है जैसे कीचड़ इस बार लेकर आई है। ये हालत कैसे हुई? मुझे बचा चमेली, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। मेरे पंख हिल भी नहीं रहे हैं, लग रहा है जैसे जाम हो गए हैं। चमेली ने अपनी छतरी हिलाई। तुम डरो मत, मैं हूँ ना। चमेली का इतना कहना था कि तेज तूफानी हवा सोनू के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरा देती है। सोनू, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन उड़ नहीं पाऊंगी, कुछ करो। इतने में लीला चाची, पप्पू कबूतर, कालू कौआ, टड्डूमल की पूरी गैंग के साथ चिल्लाते हुए आते हैं। सोनू, सोनू कहाँ है तू? सोनू, कोई है यहाँ? हाँ यही है सोनू। पर कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रही? ठीक तो है ना वो? वो ठीक है, लेकिन इस बड़े से पेड़ के पीछे कीचड़ में धंस गई है। हमें कुछ करना होगा, वरना बारिश उसे और अंदर धकेल देगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तो हम टड्डूमल दल को साथ लाए हैं। हम सोनू को जरूर निकाल लेंगे। आखिरकार महाराज ने हमें सुरक्षा दल बनाया है। आप सब पीछे रहिए, बारिश और तूफान अभी भी तेज है। टड्डूमल ने अपने मेढकों को आसपास फैलाया और खुद एक बड़ी सी लकड़ी के साथ कीचड़ में उतरा। सोनू, यहाँ अपने पंख इधर करो। मैं पंख उठा भी नहीं पा रही हूँ टड्डूमल चाचा, कैसे आऊँ उधर? कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। उसने सोनू को उठाया और लकड़ी पर बैठाकर जैसे तैसे बाकी पक्षियों के पास पहुंचाया। क्या हुआ सोनू, चोट आई है क्या? नहीं चाची, मेरे पंख बहुत भारी हो गए हैं और गीले भी, इसलिए मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, हम नीचे ही बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं।
जब बारिश बंद हो जाएगी और सोनू के पंख सूख जाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। यही सही रहेगा, पर नीचे सुरक्षित जगह कहाँ मिलेगी? यहाँ से कुछ दूरी पर एक पेड़ में खो की जगह है चाची, हम वहीं चलते हैं। वो बहुत बड़ी जगह है, हम सब आराम से रह लेंगे। ठीक है तो फिर। सभी हमारे पीछे पीछे चलना ताकि खतरा आने पर मैं सबको सतर्क कर सकूं। और वैसे भी पानी बहुत बढ़ गया है। अब टड्डूमल और उसका दल आगे आगे और बाकी सब पीछे पीछे। लीला चाची, पप्पू, कल्लू और चमेली के सहारे जैसे तैसे सोनू आगे चलती है। चाची मैं अब नहीं चल सकती, आप सब जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ए सोनू, ये कैसी बातें कर रही है? अरे तू तो हमारे जंगल की सबसे बहादुर चिड़िया है, हिम्मत कर, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और नहीं तो क्या, हमारी सोनू जितना बहादुर है भला कोई, तू चल सकती है। अच्छा धीमे धीमे चल। मैं और चमेली पीछे से सोनू को सहारा देते हैं, आप साइड से दो, हमारी सोनू आगे बढ़ेगी। इतने में सामने से तेज पानी का सैलाब आया। सब पीछे हटो, पानी का बहाव बहुत तेज है। लीला चाची ने घबराकर सोनू को पकड़ लिया। पप्पू और कल्लू हाथ पकड़े सोनू के सामने खड़े हो गए। चाची तुम जल्दी से सोनू को पीछे हटाओ, हम हैं सामने। चल सोनू जल्दी चल। नहीं चाची, अब हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है तो ये सैलाब क्या फंडेगा। आप सब बस इस डाल को पकड़ लीजिए, और वैसे भी हम पीछे हटकर जाएंगे कहाँ। सोनू सही कह रही है, जल्दी से डाल को पकड़ो। टड्डूमल और उसकी सेना भी आगे डटी रही और इधर बाकी सब ने सोनू और डाल को अच्छे से पकड़ लिया और तेज बहाव में सभी चीख पड़े। सोनू तो ठीक है ना? हाँ चाची, पप्पू भाई, कल्लू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मुझे पकड़ो वरना मैं बह जाऊंगी। छोटी सी कहाँ जा रही है? चल मेरा हाथ पकड़ ले। सैलाब चला गया पर पानी अब पहले से ज्यादा था। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सोनू को संभालते हुए पेड़ तक पहुंचे और उसमें पनाह ली। आखिरकार हम सब यहाँ पहुँच ही गए। आज का दिन बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो गया ना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समय से ना आते तो आज मैं। पप्पू ने बात टालते हुए कहा। अरे बस कर, पगली रुलाएगी क्या? वैसे भी तुझ जैसी प्यारी दोस्त को कोई मुसीबत में छोड़ सकता है क्या? चाची तुमने देखा क्या, आज हमारा पप्पू कुछ ज्यादा ही समझदारी वाली बातें कर रहा है। देख तो रही हूँ, लगता है पप्पू की अकल दाढ़ आ गई है। चाची वो तो मेरे पास भी है, पर लोग कहते हैं मेरी अकल मेरी पूंछ में है। सही तो कहते हैं, पूंछ में ये गुलाबी रिबन, यही तो है तुम्हारी अकल। सभी जोर से हंस पड़े। सोनू ने पहली बार एहसास किया कि उसके जंगल में कितनी एकता है। अब बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। सोनू तुम यहीं खिड़की के पास रहना, पंख जल्द ही सूख जाएंगे। अब हम जाते हैं, जंगल में और भी लोगों को हमारी जरूरत है, उन्हें मदद पहुंचानी है। टड्डूमल अपने दल के साथ चला जाता है। जल्द ही बारिश भी कम हो जाती है और सोनू के पंख भी सूख जाते हैं, इसलिए सब उड़कर अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। सोनू तुझे कोई मदद चाहिए हो तो बताना। चिंता मत करो दोस्तों, मैं अब पहले की तरह बहादुर हूँ। अब मेरे पंख बिल्कुल सही हैं। और जाते कहाँ हो? इस बारिश में गर्म गर्म चाय की चुस्कियाँ पीना चाहोगे क्या? फिर तो बात ही बन जाएगी, चलो सोनू के घर। सभी दोस्त सोनू के घर उसके हाथ की बनी चाय पीते हैं और अपनी दोस्ती पर गर्व करते हैं। भगवान करे हम सबके बीच यूं ही प्यार बना रहे। चाची आप पिछली बार की तरह हवन मत करने बैठ जाना। पिछली बार मेरा पूरा घोंसला जला दिया था तुमने हवन के चक्कर में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको फुरफुरी जंगल वालों की दोस्ती? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।